हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज वर्ल्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12th जो चैप्टर नंबर 2 है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, जैसा कि आप लोग जानते हो, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चैप्टर का नाम सबसे पहले आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और फिनॉल में एकदम सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होता है, ठीक। तो हाइड्रोक्सी समूह देखिए इस प्रकार से, इसमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा, ठीक। तो ये हाइड्रोक्सी समूह जब किसी एल्किल समूह से यानी OH ROH से जुड़ा रहेगा तो ये देखो, ये आपका फिनॉल हो जाए, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल तब होगा जब ये एरिल समूह से जुड़ा रहेगा। एरिल से जुड़ा रहेगा तो ये फिनॉल हो जाएगा, और जब एल्किल से जुड़ा रहेगा तो एल्कोहल होगा। क्या होगा? ये होगा एल्कोहल, ठीक। और जब एरिल समूह से जुड़ा रहेगा तो वो होगा आपका फिनॉल होगा। तो उसको हम फिनॉल के रूप में इसको हम जानते हैं। बात यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ईथर हम इसके बाद आप लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एल्कोहल और फिनॉल सबसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाता है। एल्कोहल और फिनॉल बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर से उठते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एल्कोहल होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एल्कोहल, और उसमें लिखिए एल्कोहल हेडिंग डाल करके उसमें आपको लिखना है, इसको मिटा दे रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग एल्कोहल, एल्कोहल हेडिंग डाल दीजिए, और इसमें लिखिए आप लोग, लिखिए वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस का मतलब हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सी समूह जोड़ा जाता है, एल्कोहल कहलाता है। हाइड्रोक्सी समूह जोड़ा जाता है, एल्कोहल कहलाता है। लिख लिए, एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, लिख दीजिएगा ROH, इसमें ले लीजिए जैसे ROH। R का मतलब एल्किल समूह से है, तो एल्किल समूह में जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पर एल्किल समूह के स्थान पर आपका क्या क्या हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक, C3H7 भी हो सकता है, और ETC आदि मतलब हो सकते हैं एल्किल समूह के स्थान पर। और साथ में उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब CH3 के साथ OH जुड़ा रहेगा तो अब ये देखो, ये एल्किल समूह है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह भी उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेथेनॉल, ये हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है। और उसके बाद फिर जब 2 जुड़ा रहेगा C2H5 और इसके साथ OH जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है। ये सभी आपके इस एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को जल्दी से आप लोग उसमें नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके फिर आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो एल्कोहल बना हुआ होता है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ये एल्कोहल होता है, एल्कोहल जैसा कि आप लोग जानते हो कि जल से ही मिलकर के बनाया गया है। जैसे कि वाटर क्या होता है, आप लोग जानते हो, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 6 होती है, ठीक। अब इनके साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इस H को रिप्लेस कौन करता है, इसी H को जो रिप्लेस करता है, ठीक, ये वाला जो H है इसी को रिप्लेस करेगा आपका एल्किल समूह।
इसी H को कौन रिप्लेस करेगा? एल्किल समूह रिप्लेस करेगा। अब ये एल्किल समूह जो रिप्लेस करेगा, हमने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक कार्बन से लेकर के अनेकों कार्बन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के द्वारा, यानी इस वाटर के माध्यम से, वाटर के जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपको इस प्रकार से इसका एक अणु के बारे में आप समझाया गया है। तो अब यहाँ पर जो वाटर का ये स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है जल का, ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे इसके H को यहाँ से हटाया जाएगा। H को हटा करके यहाँ पर एल्किल समूह को जोड़ दिया जाता है तो एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। सेम उसी प्रकार से इस H को हटाने के बाद जब एरिल समूह को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर आपका फिनॉल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो इसको अब जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। आगे नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग है एल्कोहलों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का वर्गीकरण। यहाँ पर हम देखो क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उसको क्लासिफाई करेंगे एल्कोहल को, कितने प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एल्कोहलों का वर्गीकरण। लिखिए उसमें एल्कोहलों का वर्गीकरण निम्न, एल्कोहलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उसके अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहला हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, ठीक, हाइड्रोक्सी समूह यानी OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह के संख्या के आधार पर जब एक हाइड्रोक्सी समूह रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी समूह रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, या 3 से अधिक रहेगा, तो उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आप लोग फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, या उसका दूसरा नाम है एल्केनॉल। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या एल्केनॉल। हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए आप लोग, लिखिए वे एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और इसमें लिखिए आप लोग वे एल्कोहल जिनमें एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होती है। वे एल्कोहल जिसमें एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होती है, हो गया, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। लिख लिए। चलिए अब देखते हैं इस जो ये मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल है, इसके आधार पर अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको पहचानेंगे कि ये मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से CH3, CH2 और यहाँ पर OH है। ध्यान दीजिए इसमें केवल एक ही OH समूह उपस्थित है। इसी OH को आपको देखना है। जब केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा तो आपके किसके अंतर्गत आएगा? वो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर इसका नाम हम देखते हैं तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथेन, और जैसा कि आप लोग जानते हो इसका IUPAC नेम
तो एथेनॉल, यहाँ पर ऑल आके जुड़ जाएगा। एथ जो है आपका कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है, और उसके बाद बॉन्ड नेम जो होगा उसका एन, क्योंकि ये देखो सिंगल बंध से बंधे हुए हैं, और उसके बाद ऑल जो जुड़ेगा, ऑल क्योंकि आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है इसलिए ऑल जुड़ता है, तो एथेनॉल इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर। बात समझ आ रही होगी। और भी हो सकते हैं, इधर देखिए CH3 CH2, ठीक, और इसके आगे यहाँ पर C ऊपर है CH3H और यहाँ पर OH। तो ध्यान दीजिए इस पर भी यहाँ पर OH जुड़ा है, साथ में एक यहाँ पर एल्किल समूह वाला भी ग्रुप भी जुड़ा है। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर जो ये अल्कोहल हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि आप लोग जानते हो कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हम चुनते हैं, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखो इधर सेकंड नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी समूह आ रहा है 1 2 3 4, पूरा टोटल 4 कार्बन है। तो यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होता है ब्यूट एन, ठीक। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर ऑल जुड़ा है तो 2 ऑल, क्या हो जाएगा, ब्यूट एन 2 ऑल। तो ये सभी आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद सेकेंड हेडिंग डाल दे रहे हैं, ठीक है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड हेडिंग है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये सेकेंड हेडिंग है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो चलिए देखते हैं इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है कि जब एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसको हम डाईहाइड्रोक्सी बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ से एक एच, यहाँ से हम एक हटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर दें कि इससे इस पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित कर दें। देखो एक हाइड्रोक्सी समूह इधर है, एक हाइड्रोक्सी समूह मान लीजिए हम इधर कर दे रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सी समूह हो जा रहा है। और यहाँ पर भी हम क्या कर दे रहे हैं, इस पर भी 2 हाइड्रोक्सी समूह कर दे रहे हैं, इधर भी 1 हाइड्रोक्सी समूह इस पर भी हो गया। अब इन दोनों को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब 2 हाइड्रोक्सी समूह रहेगा तो अब यहाँ पर देखो OH इधर भी है इधर भी है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1 2 कार्बन है, 2 के लिए हम लिखेंगे एथ एन 1 2 डाईऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 डाईऑल हो जाएगा। बात समझ रही है। जब क्योंकि यहाँ पर 2 OH समूह उपस्थित है इसलिए पहले ही कार्बन पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर 1 2 डाईऑल लिख दिया जाएगा। बात समझ रही है। यहाँ पर भी सेम देखिए 1 और 2 3 4, दूसरे नंबर पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उस पर उपस्थित है, तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 2, तो पूरा टोटल होगा 4, पहले 4 कार्बन है, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा जाएगा। और देखो दूसरे नंबर पर इधर भी हाइड्रोक्सी इधर भी हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा 2 2, नंबरिंग उसका देना पड़ता है कि दूसरे नंबर पर 2 ऑल है, ठीक है, तो 2 2, और 2 के लिए हम डाई लिखते हैं 2 2 डाई ऑल, तो ये नाम इसका हो जाएगा ब्यूट एन 2 2 डाईऑल, इसका नाम हो जाएगा। और उसमें आप लोग लिख लीजिए उसमें लिखिए आप लोग, इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल में लिख लीजिए वे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। लिख लिए। चलिए थर्ड हेडिंग डालिए इसमें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब नेक्स्ट है इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप लोग ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक जैसा कि अब नाम से ही कन्फर्म है कि इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे। कितने? इसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस पर 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। इसी पे ही दिखा दे रहे हैं कि जब 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देखो इधर भी एक OH इस पर और लगा दिया गया। जरूरी ये नहीं कि आप केवल इसी को ही दिखाइए, और भी आप ले सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसका नाम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक आध और भी आपको बता देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2, तो देखो 2 कार्बन है यहाँ पर, पहले वाले पर देखो इस पे 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। 2 के लिए हम लिखते हैं एथेन, ठीक है, एथेन। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा एथेन, पहले ही नंबर पर 3 है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, पहले नंबर पर है। या एक काम कीजिए एथेन, और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह 3 है तो क्या हो जाएगा ट्राईऑल, ठीक है, एथेन ट्राईऑल, 3 हाइड्रोक्सी समूह क्योंकि उपस्थित है इस पे, ठीक है, एथेन ट्राईऑल। पहले ही पोजीशन पर है 1 1 1 भी लिख सकते हो आप, एथेन 1 1 1, पहले ही कार्बन के लिए कोई पोजीशन अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो होता है हाइड्रोक्सी समूह, इस पर भी हम क्या कर दें, या किसी एक दूसरे स्थान पे हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इसको मिटा करके कि जब ट्राई हाइड्रोक्सी किसी एक ही श्रृंखला में 3 हाइड्रोक्सी उपस्थित होगा, जैसे यहाँ पर देखो CH3 C और यहाँ पर OH है H, फिर आगे आ जाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C, इधर भी OH H, फिर इधर क्या हो जाएगा CH, और किसी एक स्थान पर यहाँ पे CH2 COH, ये हो गया, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए CH3। तो अब देखो नंबरिंग के अनुसार से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से तो 1 2 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित दिख रहे हैं आपको। तो 3 के लिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है तो देखोगे क्या हो जाएगा, दूसरे, तीसरे और 5वें नंबर पर 3 हाइड्रोक्सी उपस्थित है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, 6 कार्बन लिखते हैं हम लोग हेक्स। उसके बाद सिंगल बॉन्ड सभी जगह पे है तो एन हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा 2 3 5 ट्राईऑल, ये नाम लिखा जाएगा हेक्स एन 2 3 5 ट्राईऑल, इसका नाम लिखा जाएगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, और उसमें एक लाइन आप लोग ले लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, वे एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, वे एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, लिख लिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ध्यान दीजिए इसमें पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में जब एक से अधिक होगा तो क्या होगा, सॉरी एक से अधिक कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रिक में जब 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा तो उसको हम पॉली बोलेंगे, ठीक है। ले लीजिए इसमें वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, जब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन हमने लिख दिया है। इस पे हम क्या करते हैं, लाइन से ही हाइड्रोक्सी समूह 3 से इसमें क्या होगा, अधिक होगा, 3 से अधिक होगा, बात समझ आ रही है। यहाँ पे CH3, यहाँ पर सभी पर 1 1 H होगा क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा, ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप, पोजीशन दे दीजिए 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग चाहे इधर से करोगे चाहे उधर से करोगे, नंबरिंग वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप
दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर, मतलब कि इस पे 4 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, इसलिए ये पॉली है। इसीलिए क्या है, ये पॉली है। तो क्या नाम दे दिया जाएगा इसका, 6 के लिए लिखा जाएगा हेक्स एन, और उसके बाद फिर 2 3 4 5। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, 4 के लिए लिखते हैं हम टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा ऑल, हेक्स एन 1 3 4 5 टेट्रा ऑल, इसका नाम लिखा जाएगा। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को इसका वर्गीकरण आसानी से समझ में आ गया होगा, इसका वर्गीकरण आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और आप लोग इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसी प्रकार से और भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।